गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे आपको पता है, अभी जो मैं लास्ट वीडियो में आपको लेसन पढ़ाया था वो था और हेल्थ सर्विसेज। तो उसमें हमने पढ़ा था कम्युनिकेबल डिजीज़ का, जो कि एक स्टॉल लगा था जिसमें भी कि कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में भी बताया जा रहा था। तो मैंने आपको कहा था कि एक प्रोजेक्ट है आपके लिए, आप एक लिस्ट बनाना कम्युनिकेबल डिजीज़ और लिखना ये किससे फैलता है और इसके प्रिकॉशंस क्या है। ठीक है, तो अब मैंने एक लिस्ट बनाई है, आप देख लेना अपने जो आपने लिस्ट बनाई है उसके साथ टैली कर लेना ये ठीक है कि नहीं। ठीक है, अच्छा, अब जो बैक्टीरिया के थ्रू जो डिजीज़ होती हैं, कोई भी डिजीज़ जो होती है वो जर्म्स के थ्रू ही, जर्म से ही फैलती है, जर्म से ही इंसान बीमार हो जाता है। जर्म्स बहुत सारे किस्म के होते हैं, मेनली 4 किस्म के होते हैं जर्म्स: बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंगी। ठीक है, अब जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, जो बीमारियां बैक्टीरिया से होती हैं, वो है प्लेग, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, निमोनिया। और भी हैं लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ी थोड़ी लिखी हैं, सारी नहीं लिखी है क्योंकि लिस्ट बहुत लंबा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये मेन 4 हैं: प्लेग, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, निमोनिया। वायरस से जो होती है वो है कॉमन कोल्ड, जो हमें मामूली से जो सर्दी जुकाम हो जाता है ना, नॉर्मली जो सर्दी जुकाम होता है नॉर्मली, वो चिकन पॉक्स, पोलियो, और अभी अभी जो नई बीमारी आई है जो वायरल इन्फेक्शन है, कोविड-19, जिसको कि हम कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं। और ये भी जो है ये भी एक वायरल इन्फेक्शन ही है, ये भी वायरस से ही होता है। और है H1N1 स्वाइन फ्लू, जो भी पिछले कुछ सालों से आया हुआ है, जो ये भी नया ही वायरस है, इसको भी कुछ ही साल हो गए, 8-9 साल ही हो गए इस वायरस को भी आए हुए। अच्छा, प्रोटोजुआ से जो इन्फेक्शन होते हैं, प्रोटोजुआ इन्फेक्शंस हैं मलेरिया और डिसेंट्री। और फंगी से जो होता है वो है रिंगवर्म, फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग का मेन कारण जो है, जो हम कंटेमिनेटेड फूड खाते हैं, इसका ये जो ख़राब हुआ खाना होता है तो वो ही हम खा लेते हैं, तो उसी से फूड पॉइजनिंग ज़्यादातर उसी से ही हो जाती है। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको बस अभी एक लिस्ट बताई है, ये नाम बताए हैं इसके, ये आपको बस थोड़ा सा अभी याद रखना है। इसके डिटेल में जो ये चीज़ें हैं ये आप अपनी 8th क्लास में फिर जाके, जब आप 8th क्लास 8th क्लास बड़ी क्लासों में जाओगे तो डिटेल में इसके बारे में पढ़ोगे। तो अभी बस आपको ये थोड़ा थोड़ा मोटे मोटे तौर पे दिमाग में रखना है कि ये बैक्टीरिया से होता है, ये वायरस से होता है। अब बैक्टीरिया, वायरस, ये सारी चीज़ें ये जर्म्स में आती हैं, तो ये सब चीज़ें होती क्या हैं ये आप आने वाली क्लास में, बड़ी क्लास में पढ़ोगे। अच्छा, अब ये फैलती कैसे, इनका मेन कारण क्या है फैलने का? स्प्रेड्स थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, क्लोथ्स, बुक्स, टॉवल्स, यूटेंसिल्स। ठीक है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट जैसे कि पेशेंट के साथ अगर कोई आदमी ने टच किया या वो बात की उसके साथ, सांस के थ्रू, उसके टच के थ्रू उस आदमी में आ गया, या फिर उस पेशेंट ने, जो पेशेंट हो गया, उस पेशेंट ने जो कपड़े पहने उसमें होता है, जो किताबों को छूता है, टॉवल यूज़ करता है, तौलिया यूज़ करता है, बर्तन यूज़ करता है, तो उससे भी वो इन्फेक्शन फैल जाता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये जैसे कि अब जो इनका जैसे जूठा हो गया, या पेशेंट ऐसे थूक फेंकी होगी, या कुछ उसकी कुछ चीज़ें नीचे मिट्टी पे गिरी, तो फिर ये उस मिट्टी में भी आ जाता है। या अगर किसी और आदमी को ज़ख्म लगा हो और वो फिर इस पेशेंट के संपर्क में आ जाए, या उसके संपर्क में आ जाए जो इस पेशेंट के संपर्क में आया हो, और वो फिर कैरियर बन जाता है, तो फिर जो उस आदमी के संपर्क में
में आया हो, जो पेशेंट के संपर्क में आया है, तो वो भी बीमार हो जाता है। अच्छा, अब अगर किसी को ज़ख्म लगा वो पेशेंट के संपर्क में आ जाए, पेशेंट के कांटेक्ट में आ जाए, या फिर उस आदमी के जिसको जो कि ऑलरेडी पेशेंट के संपर्क में आया हो, तो उस ज़ख्म से भी हो जाएगा। अच्छा, फ्लाइज, मक्खियाँ वगैरह बैठती हैं, ठीक है, उस जो वो खाना खाता है उस पर बैठ गई, तो फिर वो मक्खी उठ के दूसरे साफ़ जगह बैठ गई, साफ़ खाने पे बैठ गई, उससे भी ये बीमारियां फैल जाती है। बात कर रहे हैं हम, एक दूसरे से बात करें, उससे छींका, खांसा, तो वो जो हवा में जो उसके कीटाणु होते हैं, जर्म्स होते हैं, वो दूसरे के मुंह में चले जाते हैं सांस से, छूने से हाथ पे रह जाता है। जैसे कि अभी हमने कोरोना वायरस में देखा, बार बार टीवी पे, रेडियो पे, फ़ोन पे, हर जगह बताते हैं कि भाई अपना मुंह ढक के रखो, अपने हाथ बार बार धो, और जो चीज़ें आप बाहर से लाते हो या किसी आदमी को छूते हो, उसके बाद पहले अपने हाथ साफ़ करो, उन चीज़ों को पूरी तरह से डिसइंफेक्टेड करो, मतलब सैनिटाइज़र लगा के या धो के, तो इनको साफ़ करो, उसके बाद ही इस्तेमाल करो। तो जितना हम कोरोना वायरस में एहतियात करते हैं, जो हमें प्रिकॉशंस बोली हैं कोरोना वायरस में कि भाई कैसे ये फैलता है और क्या क्या इसके बचाव के तरीके, लगभग वही चीज़ें बाकी बीमारियों में भी होती हैं, लेकिन कोरोना वायरस में सबसे ज़्यादा है, वो एकदम से फैलता है, वो देर नहीं लगाता है। बाकी बीमारियां थोड़ा सा देर लगाती हैं, लेकिन कोरोना वायरस बिल्कुल भी देर नहीं लगाता है। और H1N1 वायरस भी जो है वो भी बिल्कुल भी देर नहीं लगाता है फैलने में, इसलिए इनका थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखना है, थोड़ा ज़्यादा हमें अपने आप को साफ रखना है और उस बंदे से दूर रहना है, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा, फूड पॉइजनिंग जो होती है वो ख़राब खाने से होती है, तो ये कुछ तरीके हैं जिस वजह से बीमारियां फैल जाती हैं। तो अब हमें प्रिकॉशंस क्या लेना है, हमें क्या बचाव करना है। सबसे पहले तो उस पेशेंट को मेडिकल सुपरविजन में रखना चाहिए, उससे पहले उसको अलग कर दो, उसको अलग कमरे में रख दो, सिर्फ एक जन उसके साथ बात करेगा, उसका ख्याल रखेगा, और वो भी जब बाकी लोगों से मिलने आएगा, बाकी घर में जब बाकी लोगों से मिलेगा या काम करेगा, उसको पहले अपने आप को पूरी तरह से साफ़ करना है। और जब पेशेंट के पास जाना है तो पूरा मुंह ढक के जाना है, ठीक है। उसके कपड़े बदलेगा पेशेंट, वो अलग से रखने हैं, बर्तन ले लेगा वो अलग से रखने, तौलिया लेगा वो अलग से रखने, फिर उसको धोना है, साथ साथ में ही उन चीज़ों को धो के उसको फिर डिटॉल या ऐसे कोई जो दवाइयाँ आती हैं जिससे कि हम ये चीज़ें डिसइंफेक्ट, कुछ नहीं तो गर्म पानी, हम बिल्कुल गर्म पानी में धोने के बाद तौलिए को या कपड़ों को, उसके जो उसने कपड़े बदले हो, जो उसकी बेडिंग बिस्तरा बदला हो, हमने कपड़े बदले हो, उसके तौलिया बदला हो उसका, या उसके बर्तन हो, धोने के बाद उसको कुछ देर गर्म पानी में, बिल्कुल उबलते हुए पानी में रहने दो, उसके बाद फिर उसको निकाल के धूप में सुखाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से जो इन्फेक्शन है वो भाग जाता है, ठीक है। तो और उस पेशेंट को अलग रखना चाहिए, अलग कमरे में रखना चाहिए। बच्चों से और बूढ़ों को एकदम से दूर होना चाहिए उस बंदे से ज़्यादा कांटेक्ट में, क्योंकि बच्चे और जो बूढ़े ये लोग जो होते हैं ये ज़्यादा प्रोन होते हैं, ये ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, ये तो इस वजह से इनको इन्फेक्शन लगने का ज़्यादा खतरा रहता है, तो इसलिए इनको दूर रहना चाहिए इससे। और उस बंदे को एकदम से मेडिकल सुपरविजन में रखना चाहिए, उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए या हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, और जैसे वो कहेगा उसी हिसाब से उसको दवाइयाँ और उसका ख्याल रखना चाहिए। यह हमें मेन बात याद रखनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये लिस्ट हमने बनाया था, ये आप देख लो और अपने टैली कर लो, और ये लिस्ट आप अपनी कॉपी पे लिख लेना, ठीक है। Okay, bye. Thank you. Take care. Stay home. Stay safe.